वायनाड लोकसभा समेत 13 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों पर मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू। अंदानी और भतीजे समेत 8 के प्रत्यारोपण की मांग कर सकता है अमेरिका, अंतिम फैसला भारतीय अदालत के बाद होगा। चीन से आपूर्ति कम करने के लिए अनोखी पहल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए $5 अरब का प्रोत्साहन देगा भारत। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार कराना चाहती है कृत्रिम वर्षा, सीपीसीबी ने कहा नहीं है संभव। पर्थ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को जल्दी ऑल आउट करना चाहेगा भारत। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 67 रनों पर 7 विकेट है, वहीं भारतीय टीम 150 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र होगा शुरू। विपक्ष को 10 साल में पहली बार सबसे ज्यादा आक्रामक होने का मुद्दा मिला। बांग्लादेश में हिंदू रैली में जा रही बस पर हुआ हमला, 20 हिंदू हुए घायल। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में हुआ था रैली का आयोजन। फोन पे के बोर्ड से बिन्नी बसल ने दिया इस्तीफा। 2016 से कंपनी के बोर्ड थे, 10 महीने पहले ही फ्लिपकार्ट के बोर्ड से किया था रिजाइन। सोना आज 855 रुपये बढ़कर 77,787 रुपये पर पहुंचा। वहीं चांदी 533 रुपये बढ़कर 90,850 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। कानपुर में जहां ईवीएम रखी गई थी उनका सीसीटीवी था बंद। सपा बोली बीजेपी पुलिस के दम पर वोटरों को तो नहीं रोक पाई, अब ईवीएम से खेल करने की साजिश है। मणिपुर हिंसा में 11,000 सुरक्षा बल और भेजे जाएंगे। अब तक 288 कंपनियां तैनात है। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड की रिपोर्ट है तैयार, जल्दी शासन को सौंपी जाएगी। यूपी के सीमाओं से सपा उम्मीदवार की मांग, कहा प्रत्येक ईवीएम की वीडियोग्राफी करवाई जाए। झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने मतगणना केंद्रों के पास इंटरनेट बंद कराने की मांग रखी। कर्नाटक हाईकोर्ट में मुंडा घोटाले मामले पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय देर रात सिंधु बॉर्डर पहुंचे, ग्रे 4 के नियमों का पालन का लिया जायजा। मतगणना के दौरान पूरी तरह से मुस्तैद रहे कार्यकर्ता, बोले अखिलेश यादव। महाराष्ट्र में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है, बोले अशोक गहलोत। प्रदूषण को खत्म करने के लिए मिलकर करेंगे चर्चा, बोले राहुल गांधी। दिल्ली की जनता तय करे कि फ्री की रेवड़ी चाहिए या नहीं, बोले अरविंद केजरीवाल। अंडानी जगन मामले में सख्त एक्शन लेगी आंध्र प्रदेश की सरकार, विधानसभा में बोले चंद्रबाबू नायडू। महाराष्ट्र में 160 से 165 सीटें आएंगी, हमारी जीत तय है, बोले कैलाश विजयवर्गीय। अकबर बाबर के समय मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाएगी, हमें उसे वापस लेना होगा, बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। विधानसभा चुनाव नतीजे से पहले सियासी घमासान, पहले लगे अजीत को सीएम बनाने के पोस्टर फिर हटे। आरोप निराधार है, उड़ीसा में हुए पीपीए में अंडानी ग्रुप शामिल नहीं है, अमेरिकी सरकार विभाग के आरोप पर बोले बीजे। पीएम मोदी भारत को बनाना चाहते हैं दुनिया का स्किल हब, बोले धर्मेंद्र प्रधान। पोल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट बोला दिल्ली सरकार की कोशिशों से संतुष्ट नहीं है, ट्रकों की एंट्री पर बैन क्यों नहीं लगाया। केस कांड पर बीजेपी नेता तावड़े ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा 100 करोड़ रुपए का नोटिस, कहा मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट से पहले बीजेपी को झटका, सचिन शिंदे उद्धव गुट में हुए शामिल। सीएम के काफिले के सामने काले झंडे दिखाना अवैध नहीं है, विरोध करने का तरीका है, बोला हाईकोर्ट। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का दौरा करने के बाद पीएम मोदी भारत लौटे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में ढेर किए 10 नक्सली। अरविंद केजरीवाल से 100 गुना बेहतर है दिल्ली सीएम आतिशी, बोले एलजी विजय सक्सेना। महाराष्ट्र में 160 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, बोले संजय रावत। मध्य प्रदेश, यूपी समेत 6 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी, वहीं कानपुर और गोरखपुर में विजिबिलिटी 500 मीटर पहुंची। संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़ने के केस में फैसला रखा सुरक्षित, कोर्ट ने कई अहम टिप्पणी की। यूपी उपचुनाव में 2 सीटों पर जनता ने नहीं पुलिस ने डाले थे वोट, बोले सपा नेता रामगोपाल यादव। महाराष्ट्र के सांगली में उर्वरक यंत्र से गैस रिसाव होने से 3 लोगों की हुई मौत, वहीं 9 लोग हुए घायल। हमारी मांग रहेगी कि नतीजे के बाद एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाए, बोले सुब्राज देसाई। उत्तर भारत में वायु प्रदूषण राष्ट्रीय आपातकाल है, बच्चों का भविष्य छीन रहा है, बोले राहुल गांधी। उड़ीसा में अंडानी ग्रुप से बिजली खरीद समझौते से जुड़ी रिपोर्ट का बीजेडी ने किया खंडन। बाबा सिद्दकी हत्याकांड में एक और हुई गिरफ्तारी, क्राइम ब्रांच ने अकोला से 26 वर्षीय युवक को किया अरेस्ट। सपा कार्यकर्ता जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटे हैं, बोले अखिलेश यादव। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में नियुक्त किए पर्यवेक्षक।
नीट यूजी परीक्षा 2024 पेपर लीक मामले में पटना की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में 5वीं चार्जशीट दायर करेगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में एक ही गांव के 26 परीक्षार्थी हुए पास, 2 सगे भाई बहन भी हैं शामिल। मौलाना ताकिर रजा को रामलीला मैदान में रैली की नहीं मिली इजाजत। पटना में बिहट्टा स्थित बिसनापुर गांव के पास ट्रक और ऑटो की टक्कर से 3 बच्चों की हुई मौत। अंडानी जगत मामले में सख्त एक्शन लेगी आंध्र प्रदेश सरकार, विधानसभा में बोले चंद्रबाबू नायडू। दिल्ली की जनता तय करे कि फ्री की रेवड़ी चाहिए या नहीं, बोले अरविंद केजरीवाल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में ढेर किए 10 नक्सली। यूपी उपचुनाव में 2 सीटों पर जनता ने नहीं, पुलिस ने डाले थे वोट, बोले सपा नेता रामगोपाल यादव। अकबर बाबर के समय मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है, हमें उसे वापस लेना होगा, बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। नाइजीरिया, ब्राजील और गुहाना का दौरा करने के बाद पीएम मोदी भारत के लिए हुए रवाना। हमारी मांग रहेगी कि नतीजे के बाद एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाए, बोले सुब्राज देसाई। उत्तर भारत में वायु प्रदूषण राष्ट्रीय आपातकाल है, बच्चों का भविष्य छीन रहा है, बोले राहुल गांधी। संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़ने के केस में फैसला सुरक्षित रखा, कोर्ट ने की कही अहम टिप्पणी। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही सियासी घमसान, पहले लगी अजीत पवार के सीएम बनने के पोस्टर, फिर हटे। महाराष्ट्र के सांगली में उर्वरक संयंत्र में गैस रिसाव होने से 3 लोगों की हुई मौत, वहीं 9 लोग हुए घायल। पीएम मोदी भारत को बनाना चाहते हैं दुनिया का स्किल हब, बोले धर्मेंद्र प्रधान। मणिपुर की दशा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी पर जेपी नड्डा ने दिया जवाब। हिमाचल सरकार के 6 सीपीएसओ को अयोग्य ठहराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भेजा नोटिस, 2 हफ्तों में मांगा जवाब। पोल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट बोला दिल्ली सरकार की कोशिशों से संतुष्ट नहीं है, ट्रकों की एंट्री के बैन पर कुछ नहीं किया, 3 दिन और सख्ती होनी चाहिए। मध्य प्रदेश, यूपी समेत 6 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट है, वहीं कानपुर, गोरखपुर में विजुअलिटी 500 मीटर रही। केस कांड पर बीजेपी नेता तावड़े ने राहुल और खड़गे को नोटिस भेजा, कहा मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले चिता पर जिंदा हुआ, फिर हॉस्पिटल में हुई मौत। शमशान से लौटने के 12 घंटे तक चली सांसें, लापरवाही के आरोप में 3 डॉक्टरों को किया गया सस्पेंड। प्रदूषण को खत्म करने के लिए मिलकर चर्चा करेंगे, बोले राहुल गांधी। महाराष्ट्र के चुनाव पर भारी, भूपेंद्र यादव की फडणवीस के घर पर हुई मुलाकात। महाराष्ट्र के चुनाव के रिजल्ट से पहले ही बीजेपी को झटका, सचिन शिंदे उद्धव गुट में हुए शामिल। कांग्रेस शिवसेना को खत्म करने पर लगी हुई है, बोले रामदास अठवाले। महाराष्ट्र में 160 से ज्यादा सीटों से जीतेंगे, बोले संजय रावत। दलाल के सारे भारत पहुंचे बांग्लादेशी, नौकरी की तलाश में की घुसपैठ, त्रिपुरा से 12 लोगों को किया गया गिरफ्तार।